हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर क्या करना आज? तो आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हमको स्टार्ट करना है। इसका इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है? ये समझ में आएगा तभी एक्सरसाइज 3.2 आपका कंप्लीट होगा। इससे पहले क्या किया था हमने? तो हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया था, उसके बेसिक्स खत्म कर लिए थे ना? ठीक है, फिर उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप है अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब लाइंस को, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना था, हमने सीखा था। यही तो सीखा था। चलो, तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा कि क्या हमने पढ़ा था। उसको देखो आप कि भैया x + 2y = 4 है, एक इक्वेशन है, ठीक है? एक लाइन है, सपोज करो कि लाइन L1 है, ये L1 है। इससे हमको कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने थे, तो हमने क्या किया? y = 4 - x = 2 लिया और x की वैल्यूज लेते गए। तो x जब हमने 0 लिया तो y हमारा 2 आया, x जब हमने 4 लिया तो y हमारा 0 आया। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए, तो हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। करने के बाद हमने क्या जाना कि भैया इस लाइन पे जो पॉइंट लाई करेंगे, इस लाइन पे, किस लाइन पे? इस लाइन पे, मतलब लाइन ऑफ x + 2y = 4, यही था। इस लाइन पे जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मतलब लाई करेगा, वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही जाना था फिर। अच्छा, और क्या समझा था हमने? और हमने समझा था कि सपोज करते हैं कि ये दो इक्वेशन है हमारा, x + y = 1 एंड x + y = 5। ये दो इक्वेशन था हमारा। ये था हमारा लाइन L1, ये लाइन L2, ये इक्वेशन था, ये दो लाइन था। तो जब दो लाइन को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया बच्चों, तो कौन सी तीन सिचुएशंस आई? देखो, क्या तीन सिचुएशंस आई? तो भैया अगर ग्राफ में ड्रॉ किए तो आपको क्या मिला ग्राफ में? या तो ये मिला, या कुछ ऐसा मिला, या फिर तीसरा सिचुएशन मिला हमको कुछ ऐसा। यही तो मिला हमें, बोलो। और कुछ मिला क्या? सॉरी, ये नहीं, ये मिला, सॉरी, ये मिला हमको तीन सिचुएशन, ऐसा कुछ मिला। इसका मतलब ये अगर लाइन L1 है, ये L2 है, तो ये इस पॉइंट पे क्या कर रहा था? इंटरसेक्ट कर रहा था, यही जाना था। या फिर क्या सेकंड सिचुएशन क्या था कि भैया ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये पैरेलल जा रहा है। इसमें क्या जाना था? तो भैया ये क्या था? एक लाइन दूसरे लाइन पे है, मतलब ये लाइन जो हो गई आपकी L1 हो गई, यहां से यहां तक ये हो गई आपकी L2। तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है बच्चों? कोइंसाइड कर रहा है। यही तीन सिचुएशन था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। इस तीन सिचुएशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। कैसे किया था उसको करेंगे पहले। एक एक क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा, इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का, देन कोइंसाइड का, देन हम इसका ग्राफिकल मेथड डिराइव करेंगे कि कैसे इसका ग्राफिकल मेथड हम फाइंड करते हैं। तो आओ देखो कैसे करते हैं उसको। बच्चों, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं पहले। फर्स्ट मैंने लिख रखा है, चलो। तो कैसे करोगे इसको पता है तुमको। इससे ये आपका 1 हुआ और ये आपका 2 हुआ। इससे आप निकालो, क्या निकालोगे? तो भैया सॉल्विंग 1, इसी तो करते थे, सॉल्विंग इक्वेशन 1, क्या मिलेगा आपको? सो y = आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चों? तो x - x = -2, दैट मीन्स x/2, ये मिलेगा, y मिलेगा यहां से। चलो, तो इसके लिए आप बॉक्स बना लो। ये बॉक्स मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं इसके लिए, ये x और ये y। चलो, इसमें अब पॉइंट्स लेना है, तो आप लो x 0, तो y क्या हो गया? 0, यानी x 0 तो y भी 0। क्लियर है? अब x लो 2, x लिया 2, y कितना आएगा? y आएगा 1। क्लियर है? इसके पॉइंट्स फर्स्ट का हो गया। सेकंड का, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड। अच्छा, ये डिटेल में नहीं बताया हूं मैं, डिटेल्ड में इससे पहले वाला जो वीडियो था बच्चों, ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज का जो हमने किया था, उसमें इसको
डिटेल्ड में कैसे बनाते हैं, कैसे एक स्टेप लिखते हैं, उसमें बताया गया है। नहीं देखा है तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। चलो इक्वेशन 2 में y कैसे कितना आएगा बच्चों, तो y इक्वल्स टू विल गेट 20 माइनस 3x अपॉन 4, यही तो मिलेगा। अब क्या रखोगे y के लिए पॉइंट, तो यहां इक्वेशन ड्रॉ कर लो इसका। देखो हमने ड्रॉ कर दिया, ये x ये y, ये 2 पॉइंट हमने ले लिया। चलो तो अब क्या पॉइंट लोगे कि ये देखना ऐसा पॉइंट लेना है कि इससे करने के बाद 4 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर मैं पॉइंट यहां x इक्वल्स टू अगर मैं 0 ले लूं तो क्या होगा बताओ, 0 लेने पे क्या होगा बच्चों, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 5 नहीं आएगा, ये 0 बचा, क्या 20/4 बचेगा। देन व्हाट विल गेट, कर दो क्या, ये 0 फिर 4, क्या आया 20/4, दैट मीन्स 5, यही तो आएगा। तो 0/5 मतलब सॉरी x इज 0 देन y इज 5, ये हो गया। अब एक पॉइंट और, एक और लेना है, एक और ले लो, क्या होगा। तो देखो अगर हम x2 लेते हैं बच्चों, x2 लो तो y कितना होगा, तो y होगा y नहीं, x4 ले लो आप, x4 लो तो y कितना होगा, तो 4 3 जा 12, 20 माइनस 12 इज क्या होगा 8, यानी 4 2 जा 8, कितना आया 2 आया, बोलो 4 और 2, x हमने क्या लिया 4 लिया, तो 4 3 जा 12, 20 में से 12 माइनस किए 8, तो हमारे पास आया 2। कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ बच्चों हमारा, तो पहला लाइन का कोऑर्डिनेट्स हुआ हमारा, क्या हुआ लिख लो यहाँ पे, तो 0 and 0, ये क्या हुआ बच्चों 2 and 1, 2 हुआ कोऑर्डिनेट। यहाँ क्या हुआ 0 and 5 and 4 and 2, मतलब ये पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे और ये पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे, किया था हमने ये सब। अब चलो पॉइंट्स को यहाँ ड्रॉ कर लो ना, फटाफट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ ये हो गया हमारा 0 बच्चों। चलो क्या, तो यहाँ पे ले लो 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7। क्लियर है, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। अब x और y 0 है, मतलब ये पॉइंट हुआ हमारा पहला, ठीक है। दूसरा x2 y1, x2 y1 मतलब ये पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट होगा हमारा x2 y1, एक 0 और 0 हुआ, ये लाइन हुआ, इस लाइन को ड्रॉ कर लो, कर दिया हमने ड्रॉ। इसको आप नीचे भी खींच सकते हो क्योंकि ग्राफ नीचे तक जाता है आपका, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है हमको। चलो लाइन आपका ऐसे भी आएगा, क्लियर है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इज x इज 0 y इज 5, x इज 0 y इज 5, x इज 0 y इज 5, दैट मीन्स ये पॉइंट x 0 है और y 5 है, ठीक। दूसरा x इज 4 एंड y इज 2, तो x इज 4 एंड y इज 2, ये आएगा पॉइंट इस लाइन पे, देख लो कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा आया 4 और 2 का, यही पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मिला लो बच्चों, मिलाओ तो ये कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, लाइन आएगा। तो देखो किस पॉइंट पे मिला, कॉमन पॉइंट क्या हुआ 4 and 2, तो आपको बताया, मैं क्या बताया, 3 कंडीशन थी कि या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो लाइन पैरेलल होगा, या तो लाइन कॉन्साइड करेगा। तो यहां लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, तो ये अच्छा 2 लाइन इंटरसेक्ट किया, जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या, उससे पहले 2 लाइन इंटरसेक्ट किया तो हमारा सोल्यूशन क्या निकला, इसका सोल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशंस क्या निकला, तो 4 and 2 सोल्यूशन निकला। तो ये सोल्यूशन एक्चुअली है क्या,
तो ये है बच्चों की दो लाइन जब इंटरसेक्ट किसी कॉमन पॉइंट पे किया तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो जब भी ये सिचुएशन आता है बच्चों तो उस तरह में हम क्या उसको बोलते हैं बच्चों, हम कहते हैं उसको यूनिक सोल्यूशन। किस तरह का सोल्यूशन होता है बच्चों, वो यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है वो, यूनिक सोल्यूशन। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, ये इसका कॉमन सोल्यूशन है। मतलब क्या, ये पॉइंट को आप दोनों में पुट करो, इस पॉइंट को इसको इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? हाँ, तो ये था पहला वाला जो था हमारा पहला लाइन का, जब दो इंटरसेक्ट करते हैं तब उसका हमारा ये एग्जांपल एक क्वेश्चन था। तो उसको जब हम लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो किस तरह का सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशंस। क्लियर है? चलो फिर अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले जो लाइन है, क्या था नेक्स्ट लाइन में, लाइन पैरेलल, उसके बाद लाइन कॉइंसाइड। तो सेकंड में क्या है, पैरेलल लाइन है, तो उस पे एग्जांपल देखते हैं, उसको समझते हैं। तो बच्चों मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं पैरेलल लाइन ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आता है। चलो तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए ये हमारा हो गया लाइन L1, ये हो गया बच्चों हमारा लाइन L2। तो सॉल्व करो, तो सॉल्विंग इक्वेशन बोलो, लाइन बोलो, इक्वेशन 1 क्या, तो यहां से बच्चों बताओ आप y क्या मिलेगा, तो y हमको ये मिलेगा क्या, 4 - x अपॉन 2 मिलेगा। चलो इसका बॉक्स बना लो, इसका ये बॉक्स बना, ये हो गया x और ये हो गया y। अब वैल्यूज लो x की क्या वैल्यू लोगे, तो एक काम करते हैं 0 लेते हैं, 0 लोगे तो क्या आएगा 4/2, दैट मीन्स y विल बी 2। डाल को देख लो, ये देखो कितना आया, बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अब इसी में नेक्स्ट आप एक काम करो, x की वैल्यू 4 डालो, x की वैल्यू 4 डालो, क्या हो जाएगा 4 - 4 0, 0/2 मतलब 0। कितना इजी है, चलो आ गया। अब दूसरा सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड, व्हाट यू विल गेट। अच्छा, इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफाई क्या कर लेंगे, देखो 2 कॉमन है, इस तरफ भी 2 कॉमन है, इस तरफ भी 2 कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा x + 2y = 6। 2 कॉमन है, हम क्या किए 2 बाहर निकाल के कैंसिल कर दिए, यहां से भी 2 निकलेगा तो ये बचा, यहां से भी 2 निकला तो ये बचा, तो 2 और 2 गेट्स कैंसल। y क्या निकलेगा बच्चों, तो y = वी कैन राइट 6 - x/2, यही निकलेगा। चलो अब इसके लिए बॉक्स बना लो, ये हमने बॉक्स बनाया इसके लिए, ये हमारा x और ये हमारा y। अब क्या पुट करोगे, तो 2 ही कंडीशन है भैया, एक x 0 पुट कर लो, सिंपल, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। 0 पुट कर लो, 0 पुट करोगे 2 3 या 6, देखो 3 आ गया। उसके बाद 6 पुट करो, 6 - 6 क्या है 0, 0/2 आया। बोलो हमको पॉइंट्स मिल गया, तो ये पॉइंट्स हमको क्या मिले बच्चों, तो पॉइंट्स मिला हमको 0 2 एंड 4 0। फिर यहां क्या मिला बच्चों 0 3 एंड 6 0। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ये लो प्लॉट कर देते हैं ग्राफ इसका, बहुत इजी है। चलो ये आपका, ये ऐसे कर ले लो, तो ये आपका लाइन हो गया यहाँ 0, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे आप 1 ले लो, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7 and this will be 8, and here ये 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। प्लॉट करो 0 and 2 0 and 2 मतलब x0 y2, x0 y2 ये पॉइंट हुआ। बोलो कोई दिक्कत, यहां लिख लो 0 and 2। दूसरा 4 and 0 मतलब x4 y0, x4 है यहां पे और y0 है, ये पॉइंट मिला दो, इस पॉइंट को यहां लिख लो x4 and 0। चलो लाइन मिलाओ, ये लाइन हुआ, कौन सा लाइन हुआ, तो x + 2y = 4, पहला लाइन, लाइन एनिमल,
यहाँ L1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो L2 आते हैं। L2 क्या है? 0 3 and 6 0 0 3 x0 and y3, तो x0 and y3 यही तो होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया x0 and y3। आगे आते हैं, अगला कहता है कि x6 और y0, x6 और y0 देखो तो यही तो है, x6 है, y यहां पे क्या है 0 तो है, x पॉइंट, x6 से y तो 0 ही होगा। तो इस पॉइंट को हमने मिलाना है। देखो मिलाया, ये कौन सा लाइन हुआ बच्चों? अच्छा यहां पॉइंट्स लिख लो पहले आप, 6 और 0। ये कौन सा लाइन हुआ? तो ये लाइन हुआ 2x + 4y = 12। ये लाइन हुआ। किस तरह का लाइन है भाई? कैसा लाइन मिला? पैरेलल मिला ना। हाँ, तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो, इन दैट केस हम क्या बोलते थे? सॉल्यूशंस कितने होते थे उसके? पैरेलल हुए तो कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं होता था उसका। ठीक है, 3 कंडीशन थी ना, कट, पैरेलल या फिर कोइंसाइड। कट किया तो क्या जाना हमने? यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल रहेगा तो क्या सॉल्यूशन बच्चों? तो पैरेलल रहा तो मतलब हमारे पास नो सॉल्यूशंस। याद रखना, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब लाइन L1 एंड L2 आपस में पैरेलल हुआ तो हमको क्या मिला? कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर ले। कोई पॉइंट निकला क्या? कोई देखो कॉमन पॉइंट नहीं निकला। निकलता तो हम यहाँ पुट करते तो हमको ये RHS मिल जाता, इसे पुट करते तो RHS मिल जाता, जैसे हमने यूनिक सोल्यूशन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो ये क्या हुआ बच्चों? हमारा नो सॉल्यूशंस। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट किया तो यूनिक, नहीं किया पैरेलल गया तो नो सॉल्यूशन। अब क्या है? इसके बाद है आपका थर्ड वन, जब लाइन कोइंसाइड करेगा। जब कोइंसाइड करेगा तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? क्या उसमें एक सॉल्यूशन आएगा? क्या वो उसमें भी नो सॉल्यूशन आएगा? क्या आएगा देखते हैं। चलो, तो बच्चों हमारा थर्ड एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन, इसको भी ले लो आप इक्वेशन 1, इसके ले लो इक्वेशन 2। चलो यहां करते हैं सॉल्व। सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? मतलब y हमको निकालना है। यहां से तो कुछ तो कॉमन है नहीं, तो यहां से y हमारा क्या निकलेगा बच्चों? तो 9 - 2x/3 यही निकलेगा। ठीक, अब कौन सी वैल्यू पुट करोगे? तो पहले तो यहां बॉक्स बना लो। बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा, आपको पता है। बना लिया हमने, ये x का, ये y का कोऑर्डिनेट। चलो क्या पुट करोगे? तो सबसे पहले 0 पुट कर लो। 0 पुट करने पे क्या होगा? ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा पूरा ये पोर्शन, तो 9/3 बचेगा, यानी 3/9 कर देते हैं ना। ये देखो क्या आया, 3 3 या 9, यानी 0 और 3 आया पॉइंट हमारा। चलो अब क्या लोगे? तो अब हम लेंगे ऐसा पॉइंट जिसमें हमारा x 0 आ जाए। ठीक है, x तो 0 आ गया, सॉरी y 0 आ जाए। तो क्या ऐसा पॉइंट लोगे कि y 0 आ जाए? बताओ। दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं बताओ 4.5 लेता हूं, तो 4.5 लेता हूं तो क्या आएगा बताओ? तो 4.5 अगर मैं लिया तो तुमको क्या मिलेगा? तो 9 - 9 तो मिलेगा, यानी 0/3 मिलेगा। दैट मीन्स 0 मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो बोलोगे सर 4.5 पॉइंट में लिया, आप तो कहे थे कि फ्रैक्शन में नहीं लेना है वैल्यू, फ्रैक्शन में आएगा ना। लेकिन देखो मेरे को बताता हूं, जब मैं हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिया मैंने और क्यों 4.5 लेना पॉसिबल है यहां। चलो, तो ये 4.5 लिए तो हमारा क्या आया? 0 आया। चलो इसको देखो, इसमें अब प्लॉट करते हैं, मतलब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं और उसके पॉइंट्स निकालते हैं। तो लिखो यहां सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा? सबसे पहले इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे बच्चों। इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, यही है। इसमें देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन है तो ये 2x, ये 3y, ये 9। देखो 2 कॉमन है, 2 2 4, 2 3 6, 2 9 18, मतलब 2 इधर से भी निकलेगा, 2 इधर से भी निकलेगा, जो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। चलो तो यहां से y क्या निकला बच्चों हमारा? y वी कैन गेट 9 - 2x/3, यही तो मिलेगा। अब बताना 9 - 2x/3 हमको मिला, अब कौन सा पॉइंट लेंगे? तो देखो 0 ले लो ना पहला। जब तुम 0 लोगे यहां पे तो क्या होगा?
तो 0 लोगे तो देखो तो यही तो होगा बच्चों, नहीं होगा? बताओ कितना आया यहाँ पे? 3 नहीं आया? आया ना? वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या लोगे? ऐसा पॉइंट लो कि आपका ये आ जाए, क्या आ जाए? y आपका 0 आ जाए, ठीक है? तो x में ऐसा कौन सा पॉइंट लोगे? फिर से वही लेना पड़ेगा क्या हमको? 4.5, हाँ 4.5 लेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा क्या? वैसे ही इक्वेशन हो गया क्या टोटल हमारा? हाँ, जो इक्वेशन ऊपर था वही इक्वेशन वही यहाँ हुआ। तो अगर फिर से तुम 4.5 लेते, देखो तुमको मिल गई यहीं पे, नहीं मिल गया? आप चाहो तो कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। चाहो तो क्या ले सकते हो पॉइंट, इक्वेशन तो सेम है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये भी इक्वेशन सेम है और ये भी जो इक्वेशन सेम है, दोनों सेम आया। पॉइंट सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट डिफरेंट भी ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो पॉइंट डिफरेंस क्या लोगे? तो अगर x3 लूं, अगर x3 लूं, x में अगर 3 लेता हूं बच्चों तो क्या आएगा बताओ? x3 लेता हूं तो क्या आएगा? 6, दैट मीन्स 3/3, दैट मीन्स क्या आया? 1, यही आया। x देखो 9 में से 6 गया, कितना आया? 3, 3 में से 3 गया 1। तो हमने क्या लिया? डिफरेंट पॉइंट ले लिया। 4.5 लिया था, वही पॉइंट ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने डिफरेंट लिया। आप बोलोगे सर सेम सेम पॉइंट तो हो गया, सेम सेम पॉइंट हो गया तो क्या दिक्कत है उसमें? सेम सेम पॉइंट होगा तो चलो आ गया, सेम सेम पॉइंट आया। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, कर लेते हैं ग्राफ में प्लॉट। तो ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, दिस वन भी 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये y था, ये x है हमारा। क्लियर है? प्लॉट करो चल। पहला x0 y3, मतलब y एक्सिस पे x0 y3। दूसरा x 4.5 और y 0। अब बताया कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखो 4 और 5 के बीच ये जो मिडिल टर्म है बच्चों, मिडिल में ये तो 4.5 ही तो आएगा, तो पॉसिबल हुआ ना 4.5 ड्रॉ करना। अगर बोलोगे 4.5 2 3 तक ड्रॉ करें, 2 3 ले तो हम नहीं ले सकते, 1/3 ले तो मुश्किल है लेना। इस तरह का फ्रैक्शन आए तो मुश्किल है। 4.5 5.5 6.5 ये सब लेना पॉसिबिलिटी है इसकी, हमको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ना ड्रॉ कर रहे हैं। ये हुआ हमारा क्या बच्चों? तो ये हुआ हमारा 0 and 3 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 4.5 and 0। इस लाइन को मिला दो, मिला दिया लाइन, ये हमारा लाइन L1 हो गया। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मतलब अगला इक्वेशन का, नेक्स्ट इक्वेशन का। तो 0 and 3 फिर से, तो यही तो पॉइंट हुआ बच्चों, 0 and 3 आया। बताओ, और 3 और 1, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो अगर आप पुट करोगे तो 3 यहाँ 1 यहाँ, कुछ यहाँ पे आएगा। तो हमारा लाइन जो है बच्चों इसी पे तो ड्रॉ हुआ। देखो ये 2 लाइन हुआ, देखो एक ये लाइन हुआ और यहां से एक ये लाइन हुआ, तो ये L2 हो गया। क्या हुआ? तो यहां तो यही तो हुआ, ये लाइन था L1 और ये लाइन है L2। क्या किया? कॉइंसाइड नहीं किया, कॉइंसाइड किया, कॉइंसाइड किया। तो कॉइंसाइड जब भी किया तो तुमको क्या दिखा बताओ? अभी हम सॉल्व कर रहे थे तो हमको दिख रहा था, क्या दिख रहा था? कि हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूशंस आ गए, नहीं आ गए? ये देखो एक ये भी था, अगर 4.5 ले तो भी होता। 3 1 भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स या इसके पॉइंट्स, ये सारे एक ही लाइन में तो लाई कर रहे हैं बच्चों। तो कितना सॉल्यूशंस हुआ? एक सॉल्यूशन हुआ? एक भी नहीं हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए। तो इसमें क्या होगा? जब भी लाइन कॉइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपके निकलेंगे। बोलो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं हमारा निकलेगा। क्लियर है? कैसे निकला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? क्लियर है? जब भी लाइन एक दूसरे पे एक कॉइंसाइड किया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिला, हमको मिला। चलो फिर इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। सो बच्चों हमने ये पढ़ा मतलब ये इक्वेशन को हमने ड्रॉ किया अभी, तो हमको मिला यूनिक सॉल्यूशन।
एक में मिला नो सोल्यूशन, एक में मिला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सोल्यूशन, नहीं किया पैरेलल गया तो नो सोल्यूशन, और अगर कोइंसाइड किया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हमको मिला। अच्छा, तो इसमें ये मिलने के बाद आगे क्या करना है, इस चैप्टर में आखिर करना क्या है, ये तो हम पहले भी कर चुके थे। अभी हम सिर्फ जाने क्या कि भैया किस तरह का सॉल्यूशन मिला, तो यूनिक मिला, नो मिला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिला। तो करना क्या है इसमें, ग्राफिकल मेथड क्या हुआ फिर, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। हर बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, हर बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम करेंगे कंपेयर, कंपैरिजन करके बच्चों, बिना ग्राफ ड्रॉ करके। अभी मैं बताऊंगा कैसे, बिना ग्राफ ड्रॉ करके ही आप बता सकते हो कि ये यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे बता सकते हो, देखो इस इक्वेशन को, ये हमने किया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, दिस वी कैन राइट -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन में एक इक्वेशन लेता हूं, यहां ले लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन 1, ये लाइन 2। ठीक, क्लियर है। चलो सारे इक्वेशन को इस फॉर्म में आप लिख लो। इसको लिखोगे तो ये -4 इक्वल्स टू 0, इसको लिखोगे बच्चों तो -12 इक्वल्स टू 0, दिस कैन बी रिटन एज -9 इक्वल्स टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज -18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। चलो अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो कैसे बिना देखे हम, मतलब देख के ही या फिर बिना ग्राफ प्लॉट किए ना, बिना देखे कैसे करोगे, ग्राफ बिना प्लॉट किए कैसे बता सकते हैं कि ये यूनिक है कि नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से कंडीशन देखो, जब भी आपका a1 अपॉन a2, मतलब इनका ये और इसका रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। क्लियर है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है बच्चों, दैट मीन्स वो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, पहला। दूसरा, इसी का कंडीशन आते हैं, क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये क्लियर हुआ ना, हाँ, a1 इज इक्वल्स टू a2 नॉट इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू b2, ये हमारा हुआ नो सॉल्यूशन, इसका सॉरी यूनिक का। अब नाते हैं नो सॉल्यूशन का, तो अच्छा नो सॉल्यूशन से पहले हम लिख लेते हैं इसका इनफाइनाइटली का। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें होगा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब पहला केस यूनिक सॉल्यूशन में इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा। दूसरा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, इन तीनों का रेशियो, किन तीनों का रेशियो, ये और ये, इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। ठीक, थर्ड वन यानी सेकेंड वन है जो कि हमारा यहां पे, इसमें क्या होगा, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा बच्चों, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा। ये हमारा हुआ कंपैरिजन का फॉर्मूला। ठीक, अब बोलोगे सर कंपैरिजन का फॉर्मूला है तो बताओ ना कैसे इसमें कर सकते हैं इसको, उसको ही बताता हूं। सबसे पहले आप जानो, अच्छा उसको पहले कर लो, उसको पहले कर दो, उसके बाद हम समझते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस लाइंस को मिटा देता हूं, ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये वाली लाइन को मैं मिटा लेते हैं हम। चलो मिटा दिया। चलो अब तुम बताओ मुझे यहां से, इसमें बताना, ये वाले को, फर्स्ट वाले को क्या है a1, तो फर्स्ट वाले का a1 1, b1 क्या है इसका, b1 हो गया -2, और c1 क्या है, तो c1 तो है कुछ नहीं, 0 है। इधर a2 क्या 3, b2 क्या 4 और c2 क्या -20। चलो इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ना, a1 बाई a2 क्या है 1/3 है, एंड b1 बाई b2 -2/4 है।
दैट कैन बी रिटन एज -1/2। बोलो -1/2 लिख सकते हैं। अब देखो ना 1/3 और -1/2 क्या आपस में इक्वल है? नहीं है ना, नहीं है। दैट मीन्स नहीं है तो क्या हुआ? ये कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कंडीशन हुआ तो क्या लिख देंगे हम बच्चों? यूनिक सोल्यूशन। अभी तो बताया, बताओ, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमने बता दिया कि ये यूनिक है, कि ये इंटरसेक्टिंग है कि क्या है। ठीक है, ये हमने बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता दिया, बताया। ठीक, अब अगला ऊपर वाला ले लो। ऊपर वाले में भी A1 क्या है? A1 आपका 1, B1 क्या है 2 और C1 क्या है -4। A2 क्या है बच्चों? 2 है। B2 क्या है आपका बच्चों? 4 है। एंड C2 क्या है? -12 है। निकालो इसका क्या था? यही तो है रिलेशन, निकालो। A1/A2 निकालो, क्या आएगा A1/A2? तो 1/2। देन B1/B2 निकालो, क्या है बच्चों वो? 2/4, यानी दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1/2। चलो नेक्स्ट C1/C2 क्या है बच्चों? -4/-12 है। तो माइनस माइनस कटेगा तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आया? 1/3 आया। तो देखो ना रेशियो, A/, का रेशियो क्या? 1/2, B1 B2 का रेशियो क्या? 1/2 अगेन, एंड C1/C2 का रेशियो क्या? 1/3। तो देखो ना ये कंडीशन आया कि नहीं? तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। यही तो होगा, बताओ। कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डायरेक्टली हमने बता दिया बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बताया ना। चाहते हैं थर्ड पे, ये है हमारा थर्ड। चलो इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। थर्ड हमारा देखते हैं। तो यहां से बच्चों हमारा A1 क्या है? A1 2, B1 हमारा 3, C1 हमारा -9, फिर A1 हमारा A2 हमारा 4, B2 हमारा 6 एंड C2 हमारा -18। ये है। चलो हमको ड्रॉ तो नहीं करना है। चलो A1/A2 निकालिए। 2/4 आएगा भैया, कितना आया? हाफ आया। B1/B2 निकालो, क्या आएगा? 3/6, अल्टीमेटली विच कैन बी रिटन एज 1/2। बोलो, लिख सकते हैं। लास्टली C1/C2 कितना बच्चों? -9/-18। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आया? हाफ आया। तो तीनों केस में बच्चों देखो ना क्या आया हमारा? हाफ ही तो आ रहा है। मतलब तीनों केस आपस में इक्वल हुए, मतलब तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हुआ। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो जब भी ऐसा आएगा बच्चों तो क्या होगा? तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। बताओ, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमने बता दिया। कैसे बताया? तो इस रिलेशन को ध्यान में रख के, यही है रिलेशन, मतलब यही है रेशियो कंपैरिजन करके हम क्वेश्चंस इस पे बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा और एक चीज आपको समझना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो चीज है जो आपको जाननी है कि क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या क्या होगा ये हमको समझना है। तो बच्चों जब ये चीज आप समझो कि जब भी हमारा देखो यहां यूनिक सोल्यूशन निकल रहा है, यहां सोल्यूशन, अच्छा इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो है पॉसिबल, तो दोनों में सोल्यूशन पॉसिबल है तो दोनों आपके कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट। बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब जब भी आपका सोल्यूशन यूनिक होगा और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इन दोनों केस में हम उसको क्या कहेंगे भैया? इक्वेशन कैसा है? तो कंसिस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन नहीं है इसमें एक भी, तो हमारा हो गया ये इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? ये हुआ कंसिस्टेंट, ये दोनों हुआ कंसिस्टेंट, और ये हुआ इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा, लिख लिए, पॉज करके लिख लेना, इसको भूलना नहीं। ये था हमारा 3.2 का इंट्रोडक्शन बच्चों। इसको हमको समझना था कि कैसे करना है। ठीक, अब आया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों?
आप आई होप आपको क्लियर होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।